अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं सिंपल घर की बिल्कुल देसी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम तैयार कर रहे हैं अपने किचन में भिंडी कीमा। भिंडी कीमा की ये रेसिपी बहुत आसान है लेकिन बनती बड़ी मज़ेदार है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पैन में आधा कप तेल गरम किया और इसमें शामिल कर दी हैं 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज़ें लीजिएगा और इन्हें बारीक काट कर शामिल कीजिएगा। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिएगा वरना फिर आपका कीमा बहुत मीठा मीठा सा बनता है। प्याज को अब हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ये हल्की सुनहरी होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना है। बस अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 1-1 चाय का चम्मच काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा। गरम मसाले को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं प्याज के साथ। और फिर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच। जब मसालों की क्वांटिटी आप सही डालते हैं ना, सही क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सालन या आपका जो भी खाना होता है बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। खाना पकाना बहुत आसान है, बस सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज़ पे ज़रा ध्यान दिया करें तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने गरम मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लिया और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कीमा। आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ या मटन कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है और ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। अब कीमे को भी हम तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे इतनी देर कि ये अपना कलर चेंज कर ले, ताकि इसकी तमाम जो गोश्त की अपनी एक हीक होती है ना, वो ख़त्म हो जाए अच्छे से। प्याज फ्राई की, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, पिसा हुआ साबुत गरम मसाला डाला और फिर उसके बाद हमने कीमा डालकर इसको अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़ायका नमक, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई हल्दी 1 चाय का चम्मच। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें मोटे मोटे से काट कर शामिल कर दिए हैं। ये खुद ही गलकर बिल्कुल घुल जाएंगे तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। 1 गिलास इसमें पानी शामिल किया है मैंने और अब बस मैं इसे मिक्स करने के बाद कवर करूँगी और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 40 मिनट के लिए। ठीक है, 40 मिनट जब गुजर जाएंगे तो हम अपने कीमे को चेक कर लेते हैं। या आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, प्याज टमाटर बिल्कुल गल गए हैं और तेल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है इसमें से। अगर आपको लगे कि टमाटर नहीं गले हैं और साबुत नज़र आ रहे हैं तो आप चम्मच की मदद से उनको घोंट लें और मसाले को आपने क्या करना है कि तेज़ आंच करके थोड़ा सा भून लेना है ताकि तेल अलहदा हो जाए। जब तेल अलहदा हो गया है तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भिंडी। आधा किलो भिंडी है ये, जिसे मैंने बड़े बड़े से पीसेस में कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा भिंडी को जैसा भी काटना चाहें काट सकते हैं। मैं कीमे में ज़रा बड़े पीसेस ही रखती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और भिंडी साबुत साबुत रहती है, फिर वो घुलती नहीं है। ठीक है, आधा ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल किया है क्योंकि कीमा फिर बहुत ज़्यादा ड्राई बनता है, इसलिए मैंने इसमें आधा ग्लास पानी शामिल किया है ताकि कीमा हमारा थोड़ा सा मॉइस्ट बने। हरी मिर्चें अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया तो हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ हरी मिर्चें शामिल की हैं, साबुत आप चाहें तो काट के भी शामिल कर सकते हैं। और पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में ऐड करने से जायका तो बढ़ता ही है, खुशबू भी बहुत शानदार सी आती है। बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और कवर करके मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 7 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। भिंडी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, भिंडी को मैं थोड़ा सा हल्का सा मतलब ये कि करारा करारा सा ही, कड़क कड़क सा ही रखती हूँ, वरना फिर भिंडियाँ जो हैं वो कीमे में बिल्कुल घुल जाती हैं और लेसदार हो जाती हैं और कीमा बिल्कुल मज़ा जो है ना नहीं करता, फिर कीमे का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। तो मैं बस भिंडियों को इतना ही गलाती हूँ, वैसे भी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए।
आप देख सकते हैं कि हमारा भिंडी कीमा बनकर तैयार हो चुका है। बस अब मैं चूल्हा बंद करने जा रही हूँ और इसको मैं गार्निश करूँगी हरे धनिए के पत्तों से। अब आप इसे एंजॉय करें गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ, घर की रोटी के साथ, या फिर आप इसे उबले हुए और बघरे हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये भिंडी कीमा बहुत मज़ेदार लगता है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।